Hi everyone, welcome to the second part of our video on Provident Fund. In the last video, हमने समझा कि Provident Fund के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, इंटरेस्ट कैसे मिलता है और उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कब और कैसे आप अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हो, किस किस टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं और कैसे स्मार्ट प्लानिंग करके आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पीएफ विड्रॉल कब और कैसे पैसे निकाल सकते हैं। आप अपना ईपीएफ बैलेंस तीन सिचुएशंस में विड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट, रिटायरमेंट के बाद। जब आप 58 ईयर्स के हो जाते हो, आप अपना पूरा ईपीएफ बैलेंस निकाल सकते हो। ये पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। सेकंड, जॉब छोड़ने के बाद। अगर आप कंटिन्यूसली 2 मंथ्स तक अनएम्प्लॉयड हो, तो आप फुल ईपीएफ विड्रॉ कर सकते हो। थर्ड केस, पार्शियल विड्रॉल ड्यूरिंग जॉब। अगर आप जॉब में हो और आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसे चाहिए हो, तो आप लिमिटेड अमाउंट निकाल सकते हो। कुछ कुछ कॉमन रीजंस हैं। अपनी या फैमिली मेंबर की शादी, घर खरीदने या लोन रीपेमेंट के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के टाइम या फिर हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 साल से ईपीएफ कंट्रीब्यूट कर रहे हो और बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए, तो आप अपने शेयर का 50% तक विड्रॉ कर सकते हो। नाउ वाई 7 years, you wonder? EPFO rule states that for marriage or education related withdrawals, you must have completed at least 7 years of service to be eligible to withdraw 50% of your own contribution. This is separate from the 5-year rule, which is about tax exemption on full withdrawal. क्या विड्रॉल के टाइम पे टैक्स लगता है या नहीं? आपका विड्रॉल टैक्स फ्री होता है अगर आपने एटलीस्ट 5 इयर्स तक अपना ईपीएफ अकाउंट मेंटेन किया हो, चाहे एक या मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के थ्रू। अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ करते हो तो कुछ चीजें टैक्सेबल होती हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो दोनों टैक्सेबल होगा। सेकंड, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल रहता है। पर लेकिन अगर आपने सेक्शन 80C में क्लेम किया था, तो उसका बेनिफिट रिवर्स होता है। इसका मतलब ये है कि जो टैक्स बेनिफिट आपने पहले क्लेम किया था, वो वापस ले लिया जाएगा, यानी आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल रहेगा। अब यहाँ पे पीएफ विड्रॉल के लिए 5 years ऑफ सर्विस का मतलब क्या है। अगर आपने जॉब चेंज किया और हर बार अपना पीएफ ट्रांसफर कर लिया, तो आपका पूरा सर्विस पीरियड काउंट होता है। विड्रॉवल पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हो, तो गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस के बेसिस पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डिडक्ट करती है। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। अगर आपका विड्रॉल 50,000 से ज़्यादा है और आपकी कंटिन्यूस सर्विस 5 years से कम है, तो ईपीएफओ आपके विड्रॉल अमाउंट पर 10% टीडीएस डिडक्ट करेगा अगर आपने पैन दिया हुआ है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिया ने 3 साल कंपनी ए में काम किया और फिर 3 साल कंपनी बी में उसने अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर भी करवा लिया, तो टोटल सर्विस हो जाएगी 6 कंटिन्यूस ईयर्स। अकॉर्डिंगली पीएफ विड्रॉल पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा और अमाउंट कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। दूसरे एग्जाम्पल का अमित का देखते हैं, जिसमें उसने कंपनी एक्स में 4 years काम किया, फिर कंपनी वाई में 1.5 years, लेकिन पीएफ ट्रांसफर नहीं कराया। इसके वजह से दोनों अकाउंट्स अलग अलग काउंट किए जाएंगे और कॉन्सिक्वेंटली जब अमित पहले वाले अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करने की कोशिश करेगा इफ मोर देन 50,000, तो उस पर 10% टीडीएस लगेगा। अब आते हैं अदर टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स पे। ईपीएफ के अलावा क्या ऑप्शंस और भी होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड। अगर आप चाहते हो कि आप ईपीएफ के 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, तो आप वॉलेंटरीली एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इसे वीपीएफ कहते हैं। ये भी सेम
ईपीएफ अकाउंट में जाता है। आप जितना मर्जी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इससे कर सकते हो। इससे भी सेम इंटरेस्ट मिलता है एज ईपीएफ। ये अमाउंट भी एटीसी में डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है और इसमें एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है, आप 6,000 ईपीएफ में डाल रहे हो, आप चाहो तो 4,000 वीपीएफ में भी डाल सकते हो, मेकिंग योर टोटल मंथली contribution 10,000. The second option is PPF, Public Provident Fund. ये उन लोगों के लिए है जो सैलरीड इंडिविजुअल्स नहीं होते। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। Anyone can open a PPF account, salaried or self-employed. PPF के केस में lock-in period is of 15 years and interest rate is around 7.1% per annum that changes quarterly. The annual contribution limit here is also 1.5 lakh. पीपीएफ कंट्रीब्यूशन भी एटीसी के अंडर डिडक्शन एलिजिबल होता है। जो इंटरेस्ट मिलता है और मेच्योरिटी अमाउंट होती है, दोनों फुल्ली टैक्स फ्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर साल 1.5 लाख पीपीएफ में डालते हो, तो 15 साल के बाद आपका कॉर्पस काफी बड़ा हो सकता है बिना किसी टैक्स के। नाउ लेट्स सी सम स्मार्ट वेज टू यूज अ प्रोविडेंट फंड फॉर टैक्स सेविंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एटीसी लिमिट तक नहीं जा रहा, तो आप वीपीएफ या पीपीएफ के थ्रू अपना सेक्शन 80C का फुल 1.5 लाख लिमिट यूटिलाइज कर सकते हो। डोंट लीव दैट टैक्स बेनिफिट अनयूज्ड। पीपीएफ इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग्स, especially if you fall in the higher tax bracket. Interest is tax free and it's backed by the government. VPF is ideal for salaried individuals because it's easy to opt for and gets auto deducted from salary. No extra effort needed there. जब भी आप अपना ईपीएफ विड्रॉ करते हो, मेक श्योर इट आफ्टर 5 years of continuous service. नहीं तो unnecessary tax liability लग सकती है। Plan smartly, save more. टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट सेविंग दोनों एक साथ मैनेज हो जाते हैं अगर इन फंड्स को सही तरीके से यूज किया जाए। प्रोविडेंट फंड सिर्फ एक रिटायरमेंट टूल नहीं है, ये एक स्मार्ट टैक्स सेविंग एंड वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी भी है। समझो कौन से फंड्स आपके लिए बेस्ट हैं, ईपीएफ, वीपीएफ या पीपीएफ। यूज करो सेक्शन 80C का फुल बेनिफिट, अवॉइड करो अर्ली विड्रॉल टू सेव टैक्स एंड थिंक लॉन्ग टर्म, प्लान स्मार्टली। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर सच टैक्स इनसाइट्स।